हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हो तभी आप इस वीडियो पर आए होंगे। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो सबसे पहले देखिए, आपको कैसा लगता है, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट यानी कि अच्छे से अच्छे सवाल बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से समझाए जाएंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनसे निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर दें आप, और नए बच्चे भी लाइक भी करें, वो भी करें। लेकिन निवेदन ये है कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो 41 वाला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। सवाल है 2408 गुणित 200, मतलब हमको गुणा करना है। 2408 का गुणा किस में करना है? 200 में। तो सिंपल तरीका क्या होता है गुणा करने का? हमको पता है कि हम शुरू से गुणा करते हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी कर देना है। गुणा करने में क्या है, लेकिन आपको जल्दी करना है तो क्या रहेगा, पीछे के दो जीरो डायरेक्ट दो जीरो लगा दो। इसमें दो जीरो है, अगर इसमें होता तो इसमें एक और लगा देते, लेकिन नीचे वाले में ही जीरो है, ऊपर तो है ही नहीं। इन जीरो को यहाँ से हटाएंगे, सीधे नीचे रख देंगे। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास? केवल दो बचा। तो दो का गुणा 8 में कर देना। दो आठी 16 का 6 हासिल आया एक। दो में जीरो का गुणा होता नहीं तो एक का एक आ जाएगा यहाँ पे। गुणा तो होता है लेकिन जीरो आता है। ठीक है, जीरो तो जीरो लिखते नहीं है, हासिल आ जाएगा डायरेक्ट एक यहाँ पे। चार दूनी कितना हो जाएगा? 8, और दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4,81,600 आंसर कौन सा होगा अपना? 4,81,600 अपना ये आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? 1/125 लिखा गया है। अब इसको हमको सोल्व करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसमें हमेशा क्या होता है, भाग दिया जाता है। जो ऊपर की संख्या होगी वो बीच में रहती है, मतलब कि अंदर लिखी जाती है। और जो बड़ी संख्या होती है, मतलब जो नीचे की संख्या होती है, उसको साइड में लिखा जाता है। अब 125 का भाग एक में जाएगा नहीं, तो भाग में जाने की क्या लगाएंगे? इधर तो आ जाएगा दशमलव, इधर आ जाएगा जीरो। सिंपल है। अभी भी 125 का 10 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? अब दशमलव तो लगा दिया, अब दशमलव डबल लगा नहीं सकते, तो क्या लेंगे? इधर जीरो लेंगे, इधर भी क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, अब 125 का 100 में अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे? एक और जीरो लगा के क्या लेंगे? जीरो। अब 125 का 1000 में जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब कितने बार में जाएगा। ये सिंपल तरीका है। ऑप्शन में देखिए, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, मतलब 8 से जाएगा, तो 8 बार में कितना आ जाएगा? 1000। 125 8 है, कितना होता है? 1000। तो अपना आंसर क्या है? दशमलव के बाद में दो जीरो फिर एक 8। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। दो जीरो और एक 8, ये अपना आंसर होगा बच्चों। इस तरीके से आप पहचान सकते हो, थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको जो भी सजेशन होगा, जो भी तरीका होगा, जितना भी सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड मास का। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है? बोर्ड मास अधिकतर पूछा जाता है, तो सवाल शुरू में आ चुका है बोर्ड मास का, तो हम इसको और अच्छे से करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बस ध्यान से देखना है, आपको इस सवाल को ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। सवाल पे लिख लेते हैं। 5 माइनस में 2 सहित 1/2 माइनस 3/4 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3 सहित 1/2 माइनस 1 सहित 1/4। ठीक है बच्चों, तो जो ये जो आप देख रहे हो, पहले जो निशान लगे थे सी और सी वाले दोनों, ठीक है, पहले से लगे हुए थे, क्योंकि मैं इस सवाल को जब सोल्व कर रहा था, ठीक है, मैंने इतना सोल्व मतलब वीडियो बना चुका था, लेकिन इस सवाल को मैंने सोल्व किया ना, तो यहाँ पर क्या था, बस 1/4 लिखा हुआ था, प्रिंट आउट में एक नहीं आया था। इसकी वजह से मुझे सवाल में प्रॉब्लम आ गई थी, एक की वजह से आंसर नहीं बना था। तो बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे एक आएगा, तो वापस वीडियो डबल से बनानी पड़ी इसके खातिर। इसलिए आप कन्फ्यूज़न मत होना कि पहले से राइट लगे हुए थे तो हमने पहले से कुछ ऐसा किया। यहाँ तक हम पहले पहुँचे थे, लेकिन इसमें यहाँ पे गड़बड़ी आ चुकी थी। ठीक है, अब गड़बड़ी नहीं है, पूरी तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझा जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले क्या होगा, ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट को सोल्व करने के पहले दोनों को इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सहीद में लिखा है, यहाँ पे सहीद में लिखा है, और यहाँ पे सहीद में लिखा है। तो सहीद वाली जो भिन्न है इसको पहले बटे में यानी कि फ्रिक्शन में नॉर्मल भिन्न में लेके आना पड़ेगा, 3/4 की तरह। तो क्या करेंगे, जो पहले ब्रैकेट में इसको चेंज कर लेंगे। दो दूनी, दो दूनी कितना, इसमें इसका गुणा होगा, 4 आएगा, 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 बटे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 5 बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसका और इसका गुणा होता है, फिर जोड़ लेते हैं, माइनस का माइनस, 3/4 ऐसा का कैसा। इन दोनों को भी सोल्व करें, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा? 2, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 बटे में 4। ठीक है,
अब देखिए आगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट को अभी भी सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना, तो पूरा ब्रैकेट सोल्व होने तक ब्रैकेट को साथ में लेके चलना ही चलना है अपने को, इस तरीके से मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। तो 4 बड़ी संख्या है, तो 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम। दोनों में सेम है तो 4 क्या आएगा, दोनों में एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके से देखिएगा कि 2 का भाग 4 में देना है, 2 का भाग हमको 4 में देना है, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, 2 आंसर आया। 2 आंसर आने के बाद हमको 2 का इसमें गुणा कर देना ऊपर वाले में, इसका अगर इसमें भाग दे तो इसके ऊपर वाली संख्या 5 है, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, माइनस का माइनस। 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार में जाएगा, आंसर क्या है, 1 आया। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 3 एकम 3। यहाँ पर भी सेम तरीका, एलसीएम क्या आएगा, 4 आ गया, तो 2 का भाग 4 में देंगे, तो 2 दूनी 2 बार में 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 आंसर आया। 4 आंसर मतलब 2 दूनी 4 मतलब 2 आंसर आया, ठीक है। तो 2 का गुणा 4 7 में करेंगे तो 2 7 14, माइनस का माइनस। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार में जाएगा, 4 का बटा कितनी बार बोलेंगे, 4 आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5। ध्यान समझिए एक बार और, हमेशा निचली संख्या से निचली संख्या का भाग होता है, अगर उसका आंसर आ जाता है, ठीक है, पूरा आंसर आएगा, उसका आंसर आने के बाद जिससे भाग दिया, जैसे हम मैंने 2 का भाग इसमें दिया, 2 के ऊपर वाले में गुणा होगा, इसमें नहीं हो सकता, इसका इसमें भाग दिया तो इसके ऊपर वाले में होगा। जो चिन्ह चल रहे हैं वो चिन्ह साथ में लेके चलना है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, किस प्रकार से, क्योंकि एक नॉर्मल भिन्न में बदल जाएगा ये। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7, 7 बटे में कितना आ जाएगा, 4, प्लस 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। 10 में 3 गया तो 7, 14 में से 5 गया तो 9, बटे में 4 चल रहा तो 4 चलता रहेगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। आपको निकालना भी आना चाहिए, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब 4 4 4 1 है, तो 1 को तो लेते नहीं, तो 4 से 1 एक बार में कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 क्या आ जाएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा। वैसे 2 से नियम तो 2 का होता है, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसमें, वो जब हम एलसीएम वाले पार्ट में आएंगे तो और डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तरीके से एलसीएम वाला अगर सवाल आया तो, है ना, तो यहाँ पर 4 आया एलसीएम। तो 1 का भाग हमको क्या देना, इसका मैं थोड़ा सा बता के, यहाँ पे क्या होगा, पहले भाग होगा, 1 का भाग हमने किस में दिया, 4 में दिया, तो कितनी बार में है, 4 बार में। अब 1 के ऊपर कौन सी संख्या, 5 है, तो इसका इसमें क्या होगा, गुणा, तो 4 पंजे 20, ठीक है। सेम इसी में भी यही क्या है, पहले क्या किया, इसका नीचे वाले में भाग किया, भाग का आंसर 4 आया, 4 का गुण हमने 5 में किया, 5 चौक 20, इसको यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे किया, थोड़ा जगह यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ साथ में, माइनस है तो माइनस। 4 का भाग 4 में एक बार में, नीचे अगर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ऊपर सेम टू सेम ही वापस उतर जाता है। बात आई समझ में। अगर 4 है तो 4 ही यहाँ पे, तो 7 ऐसा कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो क्योंकि 4 का पड़ा 4 का भाग 4 बार में, 4 में देने तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 7 में करना तो 7 एकम 7, एक बार में कटेगा ना भाग, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 1 का गुणा जिसमें करेंगे वही आना है, तो इसलिए 7 और 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 में अगर मैं 9 जोड़ूँ, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये माइनस की, ठीक है, तो माइनस की संख्या हम बाद में जोड़ेंगे। 20 और 9 कितने हो गए, 29, 29। 29 में से 7 घटेंगे तो कितना बचेगा, 22 बटे में 4। अब इसको हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो पहले तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी 11 बटे में 2 आया। जब 11 बटे में 2 आ चुका है तो हमको 11 में क्या है, सहित में निकालना है, तो 11 में 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। सहित में कैसे निकालते, ध्यान से देखिएगा, 2 पंजे कितना हो गया, 10, कितना बच्चा, 1। अब 1 में अपने को भाग जाना नहीं, दशमलव में भी जाना नहीं, क्योंकि ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं, ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, और जो शेषफल बचा उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो ये अपना क्या हो जाए, 5 सहित 1/2 इसका आंसर होगा, 5 सहित 1/2, जो कि अपना बी वाला ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। सहित में कैसे निकालते हैं, ये तो भाग दिया, 5 दूनी 10 है ना, 10 आया तो 1 बचा, तो 1 हमेशा ऊपर आएगा, जिससे भाग दे रहे वो 2 आएगा, क्योंकि अपनों ने पहले भी यहाँ पे 25 वाला भाग दिया था। देखिए जो नीचे रहता है ना वो हमेशा जिससे भाग दिया जाता है ना, वो हमेशा नीचे, जिससे भाग देते वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। अब जिससे हमने 2 से भाग दिया तो 2 हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, शेषफल हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 2 2 8 यानी 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है। सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए
सिंपल सी बात है। मैं 2-3 तरीके से आपको समझा सकता हूँ, आपको जिसमें भी समझ में आए उसको कर लीजिएगा। 3 संख्या की बात बोली उसने, 1, 2 और 3 संख्या है। इन 3 संख्याओं का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 7980, है ना। 3 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। इन तीनों का गुणा करने पर कितना मिला, 7980 मिल रहा है। जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि अगर 1 और 2 का गुणनफल कितना आ रहा है, 228 आ रहा है, ठीक है, 228 आ रहा है। तीसरी संख्या क्या है, हटा दी। 2 संख्या यहाँ पे, 2 संख्या को गुणा ये कर लिया, मतलब कि एक संख्या यहाँ पे, मतलब कि उन्होंने गुणे वाली संख्या यहाँ पे गायब कर दी। एक संख्या कौन सी, इन तीन चारों में से कोई एक संख्या होगी वो। सिंपल सी बात समझ में आई। 3 संख्याओं का गुणा करने पर ये आया, 2 संख्याओं को गुणा करने पर ये आया। तीसरी संख्या कौन सी वो हमको बताना है, क्योंकि गुणा करने पर आएगा। अब मुझे ये बताओ, इन ऑप्शन में से किसी एक संख्या गुणा करने पर अगर ये आ जाता है तो तीसरी संख्या वही हुई ना, तीसरी संख्या वही हुई है। तो आपको किस तरीके से करना है, देखिए ऑप्शन से मैं करके बताता हूँ। आपको ऑप्शन क्या लेना, बीच की संख्या लेनी है। मतलब ऑप्शन में 15, 16, 25 और 35, बीच में लगभग 25 आ रहा है। तो मुझे 228 में मुझे 25 का क्या करना है, गुणा करके देख लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं गुणा करूँगा, 5 8 40 की, 0 हासिल आया, 4 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल आया, 1 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे, 2 8 16 6 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। जोड़ेंगे, 0 10 की 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल आया 1। ठीक है, 5 और 6 और 1 7 और 4 और 1 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे को चाहिए 7980 और यहाँ पे रहा 5700। ठीक है, मैंने 25 का गुणा किया। अगर मैं इससे और छोटी संख्या का गुणा करूँगा तो और छोटा आंसर आएगा ना, यानी कि मुझे 25 से और बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि मुझे और बड़ा आंसर चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, डी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप 33 का गुणा करके इसमें देख सकते हैं, यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। और भी तरीका होता है, देखिए एक और तरीका मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट निकालने का तरीका भी होता है। जब 3 संख्या दे रखी, 3 संख्या का गुणनफल अगर ये है और दूसरी संख्या, 2 संख्या का गुणनफल ये है, तीसरी संख्या बतानी है, तो इसी का हमको भाग दे देना, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो। 2-3 तरीके होते हैं इसके करने के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 की। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, 2 2 8 को भी कीजिएगा, या फिर इसको काटा पिट्टी करके भी काट सकते हैं, 2 से भी कट रहा है ना, इसको आप ट्राई कीजिए आपके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 45 का, 0.05% का मान है, 0.05% का मान है। क्या पूछा, 0.05% का मान बताना है। परसेंटेज वाले बच्चों इस बार टॉपिक डाला है उन्होंने स्पेशल करके, एक परसेंटेज के सवाल आएंगे आएंगे नए सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो परसेंटेज का मतलब जो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या जिसके साथ परसेंटेज लिखा गया है। जैसे एक्स परसेंटेज, मतलब एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0.05 के साथ परसेंटेज लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, 0.05 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, हमेशा यही होता है ना। तो अब क्या हो गया, हमको 100 का भाग देना है। देखिए जब भी बटे में संख्या आती है, एक तो 2 तरीके से होता है, एक तो गुणे में आ सकता है, फिर भाग में आ सकता है। जब पॉइंट आएगा तो मैं 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। जब 0.05 में अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, और 0.05 में अगर मैं गुणा करता हूँ, ये गुणे वाला टॉपिक अलग है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। जब हम भाग देते हैं ना, तो दशमलव इधर जाता है, इधर इधर आई बात समझ में, यानी दशमलव क्या है, इस साइड जाएगा। 0 होंगे तो 0 लगाते चलेंगे, है ना। और गुणे में क्या होगा, तो इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर। इसमें 0 लगाने की जरूरत पड़ेगी तो 0 इसमें भी लगाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने 0 है ना। अब ध्यान से देखिए सोल्व कैसे होगा। अब यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी दिए हुए हैं, यानी परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो 2 0 है यहाँ पे, तो दशमलव को 2 बार और उधर खसकाना पड़ेगा हमको, कितनी बार, 2 बार। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक तो ये हो गया, और अगला 0 हम दे के एक को यहाँ पे कर लें, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 संख्या हो गई दशमलव के बाद, 1 2 3। मैंने क्या किया, 0 यहाँ पर था, एग्जैक्टली यहाँ पे था, यहाँ से कितने 0 पार कर दिए मैंने, 1 और 2 के बाद यहाँ पे आया, मतलब 2 0 थे तो 2 0 इधर बढ़ा के इधर खसका दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे गुणा है तो 2 संख्या हमको इधर खसका दी, एक क्या, और यहाँ मतलब दशमलव क्या हो जाएगा, बाहर ही हो जाएगा एक तरीके से। दशमलव बाहर हो गया मतलब दशमलव हट जाता है, इस तरीके से अगर बाहर हो जाता था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, दशमलव यहाँ पे होता। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाग देते तो इस साइड पॉइंट खस सकता है, गुणे में इस साइड खस सकता है। इसको आपको माइंड में डाल लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, एक और बात ध्यान से देख लीजिए,
0.05 में अगर हमको 100 का भाग देना है, ठीक है, कितने का भाग देना है, 100 का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, 0.20 इधर खसक जाएगा, तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक जीरो और लगाएंगे, 2 जीरो हो गए, दशमलव कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा। कितने जीरो हो गए टोटल, 3 जीरो के बाद 5, 3 जीरो के 5 5 अपना आंसर है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि 0.05 के बटे में अगर 100 है तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है, 2 जीरो और लगा देंगे। अब 0 0 को छोड़ देंगे, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बटे में क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद क्या लगेगा, दशमलव, तो 1 2 3 और ये 4 के बाद दशमलव, दशमलव बाद 3 जीरो फिर 5, तो अपना आंसर हो गया ये ए वाला। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से समझना चाहें उस तरीके से आप माइंड में बिठा सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। सिंपल सी बात है, हमको पता है कि 0 से लगाकर 9 तक संख्या होती है, ठीक है, 0 से लगाकर 9 तक संख्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी 4 अंक की है। अगर मैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 में से सबसे बड़ी संख्या लूँ तो 9 लूँगा, ठीक है, ये 9 ले ली। अब 9 में डबल नहीं ले सकता क्योंकि उसने क्या बोला, अलग अलग लेना है। 9 अगर मैंने लिया तो 9 के अलावा कौन बड़ा बचा, 8 बचा, तो 8 ले लेंगे, 8 का यूज़ हो गया। फिर कौन बचा, 7 बचा, फिर 6 बचा, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर, 9 8 7 6, ये अपना आंसर हो गया। अगर मान लो वो सबसे छोटी पूछता 4 अंकों की, तो ऐसा नहीं कि 0 1 2 3 ये नहीं होगा, है ना, इसका ध्यान लगा के देखिएगा। अगर वो छोटी से छोटी पूछता है ना, इसमें बड़ी पूछी तो 9 8 7 6 बड़ी बड़ी संख्या हमने 4 ले ली, लेकिन अगर छोटी पूछे तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से करना है। 0 हमेशा छोटी संख्या में सेकेंड नंबर पे रखा जाता है, ठीक है, तो पहले कौन आएगा, 0 नहीं आएगा, पहले आएगा 1, उसके बाद लेंगे 0, फिर आएगा 2 और 3, ये सबसे छोटी संख्या बनती है ना, जो कि अलग अलग अंक है ना, अलग अलग अंक है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमको बोलूँ 4 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें सेम अंक ले सकते हैं, तो क्या मैं अगर इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको 4 अंकों की संख्या बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्या इसको बोल सकते हैं, इसको 4 अंकों की संख्या बोल सकते क्योंकि एक आ रहा है, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि 0 आगे आ रहा है, 0 का कोई मोल नहीं होता आगे ना, 0 1 लिखो या फिर 1 लिखो, एक ही बात होता है, लेकिन अगर 10 लिखो तो 2 अंक का हो जाता है, इसलिए 0 को हमेशा सेकेंड नंबर पे रखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा छोटी संख्या बनाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये बताना है। सिंपल तरीका है, देखिए 4 संख्या दी है, चारों ऑप्शन में दे दी है, कैसे पता करेंगे, पहला अंक देखना है, इसमें क्या होता है आगे से देखना, सबसे बड़ी अगर पूछते तो आगे से देखना है, सबसे छोटी पूछे तो भी आगे से ही देखना है। तो पहला अंक हमने देखा, सभी में क्या है, 8 8 8 8 लिखा है, तो सब बराबर है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक अभी तक कोई पता नहीं चला, सभी बराबर है। अगले में चलते हैं, अगला क्या है, पहले कितने अंक है ये भी देख लिया करो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, सभी में 5 5 अंक का है, यानी क्या हुआ इसमें लगभग 80,000 के आसपास सभी है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो इन चारों में से कौन सा बड़ा अंक हुआ, सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 6 हुआ। सिंपल सी बात है, यहीं पे अपने को पता चल गया, यहाँ पे 86,000 है, तो आंसर कौन सा हो गया, 86,000 वाला कौन सा, ये वाला, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, और कोई ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। लास्ट सवाल है बच्चों, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको इसको करना है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। योगफल का मतलब होता है जोड़ करना, योगफल का मतलब जोड़ करना, तो ये जो है ना संख्या दे रखी है 4006 4055 44,004 और 404 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक के पीछे पीछे से रखते हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो मुझे 5 50 और 500 को अगर जोड़ना है तो मैं कैसे रखूँगा, देखिए जैसे 500 के नीचे में 50 इस तरीके से रखूँगा ना, 0 0 5 और 0 इस तरीके से रखा जाएगा, है ना। ऐसा मत रखना कि 500 के नीचे भी ऐसे 50 रख दिया, ऐसा ये वाला गलत होता है, ये वाला सही होता है ना, पीछे से संख्या रखी जाती है ना। इसको जोड़ना है, आपको आंसर कमेंट करना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।